अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड जो है वो लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड होता है जिसका वेट 25 ग्राम होता है। और इसकी एक्सटेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम इजीली देख सकते हैं कि हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मियाटस नज़र आ रहा है और ये हमारे पास जो है वो मैंडिबल है जिसका ये रेमस चार है और उसके बाद यहाँ पर स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल है। सो इसके एक्सटेंट की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे इट इज़ बिलो द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस और बिटवीन ये रन कर रहा है रेमस ऑफ द मैंडिबल एंड स्टर्नोक्लीडोमेस्टाइड मसल। और इंटीरियरली ये जो मसल होता है वो ओवरलैप कर रहा है मेसिटर मसल के ऊपर जो है वो आ रहा है। इसको जो सप्लाई होती है इसके ऊपर जो स्किन होती है उसको सप्लाई करती है ग्रेट ऑरिकुलर नर्व C2 और C3। ये हमने नर्व सप्लाई ऑफ फेस में हमने पढ़ा था क्यूटेनियस सप्लाई में। सो अगर आपको क्लियर नहीं है तो वो वाली वीडियो देखें। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो कैप्सूल है वो क्या होता है। असल में जो हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया हो रहा होता है ना, उसकी जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है वो ही स्प्लिट होकर और इसके एक सुपरफिशियल लेमिना और डीप लेमिना में डिवाइड हो जाती है। ये जो फेशिया है ना, जब ये यानी डीप सर्वाइकल जो फेशिया होता है उसकी जब इन्वेस्टिंग लेयर जो है वो पहुंचती है बिटवीन द एंगल ऑफ मैंडिबल एंड मेस्टॉइड प्रोसेस, तो ये स्प्लिट होती है और इनक्लोज करती है जो है वो ग्लैंड को। अब ये स्प्लिट हो गई है और ये ग्लैंड को इनक्लोज करी है, तो एक जो है वो इसकी सुपरफिशियल बन गई है और एक इसकी डीप लेयर बन गई है। जो इसकी सुपरफिशियल लेमिना है उसको ये पैरोटिड ग्लैंड को जब ये करती है सराउंड करती है, तो ये क्योंकि अबव होती है तो ये थिक होता है और एडहेरेंट होता है ग्लैंड के साथ, और ये अबव जाकर एक ज़ैगोमेटिक जो आर्च होती है हमारी चीक प्रोमिनेंस वाली बोन होती है उसके साथ जाकर अटैच हो जाती है। जबकि जो डीप लेमिना होता है वो थिन होता है और ये अटैच होता है स्टाइलाइट प्रोसेस के साथ, टिम्पैनिक प्लेट के साथ और एंगल एंड पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस। जो ये रेमस चाह रहा था ना मैंडिबल का, उसके एंगल के साथ भी, पोस्टीरियर बॉर्डर के साथ भी। और हमें पता है कि ये जो हमारे पास स्कल होती है उसके यहाँ पर जाकर जो है वो एक स्टाइलाइट प्रोसेस और स्टाइलाइट प्रोसेस के साथ भी अटैच होती है। अब ये जो डीप लेमिना होता है इसका वो पोर्शन जो कि स्टाइलाइट प्रोसेस और मैंडिबल के दरमियान में एक्सटेंड करा हुआ होता है वो थिक हो जाता है और बनाता है स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट। ये स्टाइलो मैंडिबुलर लिगामेंट जो है ये सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को फ्रॉम द सब मैंडिबुलर सैलिवरी ग्लैंड से, और ये लिगामेंट पार्ट्स होता है बाय द एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। सो अब हम देखते हैं अबाउट द एक्सटर्नल फीचर्स एंड रिलेशंस और इसकी सरफेसेस और बॉर्डर्स। अब हम देखते हैं इसकी सुपरफिशियल सरफेस। जो इसकी सुपरफिशियल सरफेस है वो ये वाली है, ये सारी इसकी सुपरफिशियल सरफेस है, ये सारी सुपरफिशियल सरफेस है। ये सुपरफिशियल सरफेस जो है ये लार्जेस्ट सरफेस होती है ऑफ द फोर सरफेसेस। अगर हम देखें तो इसको किसने कवर किया होगा, सबसे पहले ऊपर स्किन आती है, फिर उसके बाद सुपरफिशियल फेशिया होगा। सुपरफिशियल फेशिया के अंदर क्यूटेनियस नर्व्स होती हैं। सो इसकी जो क्यूटेनियस नर्व होती है वो इंटीरियर ब्रांच ऑफ ग्रेट ऑरिकुलर नर्व होती है। उसके अलावा यहाँ पर सुपरफिशियल जो भी लिम्फ नोड्स होंगे, जैसे प्री ऑरिकुलर होता है, सुपरफिशियल पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं, और उसके अलावा अगर कोई मसल जिसके अंदर इंसर्ट हो, जैसे कि यहाँ से प्लेटिज्मा मसल आता है वो यहाँ पर इंसर्ट हो रहा है इसके सुपरफिशियल फेशिया में, यानी इसके ऊपर सुपरफिशियल जो फेशिया है उसमें इंसर्ट हो रहा है। उसके अलावा रिसोरियस मसल जो यहाँ से आ रहा होता है वो भी जो है इसके सुपरफिशियल फेशिया में आता है। उसके अलावा पैरोटिड फेशिया इसको अबव से कवर कर रहा होता है, और उसके बाद डीप यानी कि पैरोटिड फेशिया के डीप होता है डीप पैरोटिड लिम्फ नोड्स होते हैं जो कि ऑलमोस्ट ग्लैंड के अंदर एम्बेडेड होते हैं। उसके बाद अगर हम पढ़ें सुपीरियर सरफेस के बारे में, तो इसकी जो सुपीरियर सरफेस है वो यहाँ पर बनेगी, ये एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस के नीचे। ये अगर सुपीरियर सरफेस को देखें तो ये कुछ इस तरह का व्यू दे रही है, ठीक है। ये सुपरफिशियल सरफेस थी तो ये सुपीरियर सरफेस इस तरह का व्यू दे रही है। इसका एक हमें सिर्फ ये वाली मार्जिन नज़र आ रही है। तो ये वाली जो सरफेस है सुपीरियर सरफेस, ये बेस बनाती है अपर एंड ऑफ ग्लैंड की, और ये कनकेव होती है और ये रिलेटेड होती है टू द कार्टिलेजिनियस पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल एकॉस्टिक मियाटस और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। ये जहाँ पर हमारे पास सारा होता है
मैंडिबल आ रही होती है, रेमस होता है, और ये जॉइंट बनाता है टेम्पोरल बोन के साथ। तो टेम्पोरल मैंडिबुलर जॉइंट का जो पोस्टीरियर सरफेस होता है वो भी इसके रिलेशंस में आता है। उसके अलावा यहाँ पर देख लें, ये सुपरफिशियल हमारे पास जो है वो वेसल्स आ रही हैं, सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल्स आ रही हैं, और ये हमारे पास नर्व आ रही है, ये है ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, ये इसके रिलेशंस में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं इसकी एंटीरियो मीडियल सरफेस और एंटीरियो पोस्टीरियर सरफेस। सो एंटीरियो मीडियल जो सरफेस होगी वो कैसे बनती है, ये अगर हम देखेंगे एंटीरियर साइड पे होगी, ठीक है। इसी को अगर हम मीडियल साइड से देखेंगे, ये लेटरल साइड हमें नज़र आ रही है, अगर हम इसको मीडियल साइड से देखेंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हम इसको मीडियल साइड से देख रहे हैं, तो इसकी ये वाली जो इंटीरियर मीडियल सरफेस होगी ये ग्रूव्ड होती है बाय द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस, क्योंकि यहाँ से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस गुजरा होगा, तो उसकी वजह से यहाँ पर एक ग्रूव बन जाएगी। और अगर हम देखें इसी को, तो यहाँ पर जो है मेसिटर मसल होता है। सो ये जो हमारे पास इंटीरियर मीडियल सरफेस है, इट इज़ आल्सो रिलेटेड टू द मेसिटर मसल एंड लेटरल सरफेस ऑफ टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो यहाँ पर बन रहा है उसकी लेटरल सरफेस के से भी रिलेटेड होता है। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ रेमस ऑफ मैंडिबुलम जो यहाँ पर है, मैंडिबल है, उसके भी, और मीडियल टिरिकॉइड के भी, और इमर्जिंग ब्रांचेस जितनी भी फेशियल नर्व की हैं, यहाँ पर फेशियल नर्व की ये ब्रांचेस निकल रही हैं, इन सब ये सब भी इसके रिलेशंस में आते हैं। उसके बाद अगर हम इसके पोस्टीरियर मीडियल पार्ट की तरफ देखें, तो इसी को जब हमने इन्वर्ट किया था तो ये इसकी बनेगी पोस्टीरियर मीडियल सरफेस बनेगी। यहाँ पर क्या होता है कि ये सरफेस जो है ये मिस्ट्रॉइड और स्टाइलाइट प्रोसेस के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनसे रिलेटेड होते हैं। सो मिस्ट्रॉइड प्रोसेस, यहाँ पर हमारे पास मिस्ट्रॉइड प्रोसेस होता है, तो मिस्ट्रॉइड प्रोसेस और उसके साथ ना स्टर्नोक्लीडोमिस्ट्रॉइड मसल आकर अटैच हो रहा होता है, और उसके साथ भी इसका रिलेशन होगा, और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्टिव मसल के साथ भी। तो हमने पहले कहा था यहाँ पर स्टाइलाइट प्रोसेस भी होता है, तो स्टाइलाइट प्रोसेस के साथ भी इसका रिलेशन आएगा पोस्टरोमीडियल सरफेस का, और जितनी स्ट्रक्चर स्टाइलाइट प्रोसेस के साथ अटैच है उनके साथ भी होगा। और उसके अलावा एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और फेशियल नर्व जो हैं वो इंटर होती हैं थ्रू दिस सरफेस, यानी ये जो पोस्टीरियर मीडियल सरफेस है इसी से तो यहाँ से फेशियल नर्व और एक्सटर्नल कैरोटिड जो आर्टरी थी वो इंटर हो रही थी। कैसे, इसमें हम अगर ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें तो इस डायग्राम के अंदर हमें ज़्यादा अच्छे तरीके से इसके रिलेशंस जो हैं वो नज़र आएंगे। सो रिलेशंस तो हमने एक्सप्लेन कर लिए उसी डायग्राम में, लेकिन इधर ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है। उसके बाद हम अगर इसके बॉर्डर्स की बात करें तो जो है पैरोटिड ग्लैंड होता है उसके 3 बॉर्डर्स होते हैं, एक इंटीरियर बॉर्डर होता है, एक इसका जो है वो पोस्टीरियर बॉर्डर होता है, और एक इसका मीडियल बॉर्डर होता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये इंटीरियर बॉर्डर, ठीक है, और यहाँ पर इसके पोस्टीरियर बॉर्डर, और मीडियल बॉर्डर जो है अगर हम इसकी मीडियल साइड को देखें तो यहीं पर ही हमें जो है वो एक मीडियल बॉर्डर नज़र आएगा। सो इंटीरियर बॉर्डर सेपरेट करेगा, ये इंटीरियर बॉर्डर सेपरेट कर रहा है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम एंटीरियर मीडियल सरफेस जो कि इसकी दूसरी साइड पे है, और जो इसका इंटीरियर बॉर्डर है यहाँ से देखें तो यहाँ से पैरोटिड डक्ट निकल रही है, उसके अलावा टर्मिनल ब्रांचेस निकल रही हैं ये फेशियल नर्व की, और ट्रांसवर्स फेशियल जो है आर्टरी वेसल है वो भी यहीं से ही एंटीरियर बॉर्डर से इमर्ज हो रही है। सो जो पोस्टीरियर बॉर्डर अगर हम देखें तो ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर है ये सेपरेट कर रहा है सुपरफिशियल सरफेस को फ्रॉम द पोस्ट्रोमीडियल सरफेस है, क्योंकि इसकी दूसरी साइड पे जो है वो इसकी दूसरी साइड पे पोस्ट्रोमीडियल सरफेस है, सो उससे ये सेपरेट करता है, और ये ओवरलैप करता है स्टर्नोक्लीडोमिस्ट्रॉइड जो मसल है उसके ऊपर ये ओवरलैप कर रहा होता है। जो मीडियल एज होगा, या हम कह रहे हैं जिसको फेरेंजियल ये वाला, सो ये सरफेस जो ये वाला जो एज है या बॉर्डर है ये सेपरेट कर रहा है पोस्ट्रोमीडियल सरफेस को फ्रॉम द इंटीरियर मीडियल सरफेस, और यही पार्ट जो है ये रिलेटेड होता है विद द लेटरल
ये वाला यानी जो बॉर्डर है ये रिलेटेड होता है टू द लेटरल वॉल ऑफ फेरेंक्स। सो यही वजह है कि इसको हम फेरेंजियल बॉर्डर भी कहते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर्स विद इन द पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड डक्ट और उसके अलावा नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई एंड द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द पैरोटिड डक्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।